पेश बू। जितना मदबिल या को खींचेंगे उतनी खड़ी ज़बर को खींचेंगे, जितना मदबिल वाव को खींचेंगे उतना मदबिल ये उतना उल्टा पेश को खींचेंगे। बा खड़ा ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा, बा खड़ी ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा वाव पेश बू। ये हुरूफ मद्दा का कुल ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे हुरूफ लीन। हुरूफ लीन कितने हैं? कितने हैं? हुरूफ लीन 2 हैं। कौन कौन से हैं? वाव और या। वाव साकिन से पहले ज़बर हो, जैसे हमज़ा वाव ज़बर औ, बा वाव ज़बर बाव, ता वाव ज़बर तौ। या साकिन से पहले ज़बर हो, तो या साकिन से पहले ज़बर हो तो क्या होगा? बाया ज़बर बै, बा ताया ज़बर तय, साया ज़बर सय। और इसको कैसे पढ़ना है? इन दोनों हरफों को नर्म आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं। जैसे हमज़ा वाव पेश ऊ में खींचते थे, यहाँ पर नहीं खींचना है, यहाँ पर जल्दी पढ़ना। हमज़ा वाव ज़बर औ, बा वाव ज़बर बाव, ता वाव ज़बर तौ। अब ये पांचों ये पढ़ने के बाद हम लोग आ जाएंगे मश्क में, ठीक है? मश्क में। मश्क किसे बोलते हैं? एक्सरसाइज को। पूरा इसको पढ़ लिए। अब हम रूल कैसे फॉलो करेंगे? जैसे हम खलक़, ठीक है? खलक़ में खा के ऊपर ज़बर है, कैसे पढ़ेंगे इसको? जल्दी पढ़ेंगे। लाम के ऊपर ज़बर है, किसको कैसे पढ़ेंगे? लाम ज़बर ला। खला, काफ के ऊपर ज़बर है, कैसे पढ़ेंगे? खलक़, खलक़। इज़ा वक़ब, अलिफ के नीचे क्या है? क्या है अलिफ के नीचे? ज़ेर है। ज़ेर को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचेंगे, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाएगी। जैसे हमज़ा ज़ेर ई, उसके बाद ज़ाल के ऊपर ज़बर है, उसके बाद क्या है? फिर अलिफ खाली है। तो यहाँ पर क्या कौन सा रूल ये करेंगे? मदबिल अलिफ होगा ना, अलिफ मद्दा को फॉलो करेंगे। ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, इज़ा। हाँ, अलिफ मद्दा से पहले ज़ाल के ऊपर क्या है? ज़बर है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, इज़ा। वाव के ऊपर क्या है? वाव पर क्या है? ज़बर। ज़बर को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। वाव ज़बर व, इज़ा व। क़ाफ के ऊपर ज़बर है, जल्दी पढ़ेंगे। क़ाफ ज़बर क़, इज़ा व क़। बा के ऊपर क्या है? ज़बर है, इसको कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। इज़ा वक़ब, इज़ा वक़ब। व इज़ा क़ुरिअ। वाव के ऊपर ज़बर है, जल्दी पढ़ेंगे। वाव ज़बर व, अलिफ के नीचे क्या है? ज़ेर है, तो अलिफ के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़ेंगे। व ई, ज़ाल के ऊपर ज़बर है, उसके बाद क्या है? अलिफ मद्दा है, तो ज़ाल को खींच कर पढ़ेंगे। ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा व इज़ा। क़ाफ के ऊपर पेश है, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, और इन तीनों को जल्दी पढ़ेंगे। क़ाफ पेश कु व इज़ा कु। रा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को मारूफ पढ़ेंगे, मजहूल आवाज़ से बचेंगे। पहले पढ़ते थे रा ज़ेर रे, जे ज़ेर जे, सीन ज़ेर से, ऐसा पढ़ते थे। तो इस तरह नहीं पढ़ना है। सीन ज़ेर सी, रा ज़ेर री, स्वाद ज़ेर सी, क़ाफ ज़ेर क़ी। तो रा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचेंगे, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। व इज़ा क़ुरी, हमज़ा ज़बर आ, व इज़ा क़ुरी आ। अब यहाँ पर देखिए या है, लेकिन उसके ऊपर क्या है? हमज़ा है। तख्ती नंबर 1 में पढ़े हैं ना, तख्ती नंबर 2 में पढ़े हैं कि लास्ट में हमज़ा अलिफ की शक्ल में, हमज़ा वाव की शक्ल में, हमज़ा या की शक्ल में। हमज़ा अलिफ की शक्ल में
हमज़ा वाव की शक्ल में, हमज़ा या की शक्ल में। तो यहाँ पर यही शक्ल है, हमज़ा ज़बर आ, व इज़ा कुरी आ, व इज़ा कुरी आ, व कवाइबा। वाव के ऊपर ज़बर है, व कवाइबा। वाव के ऊपर ज़बर है, काफ के ऊपर ज़बर है, वाव ज़बर व, काफ ज़बर का, व का, वाव अलिफ ज़बर वा। यहाँ मद बिल अलिफ है इसलिए खींच कर पढ़ेंगे। व का वा, आइन के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़ेंगे, आइन ज़ेर ई, व कवाई। बा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचेंगे। बा ज़बर बा, व कवाइबा, व कवाइबा। फी जी दिहा, फी जी दिहा। फा से पहले, फा के नीचे क्या है, ज़ेर है, उसके बाद जज़्म है या पर, तो मद बिल या के साथ पढ़ेंगे। फा या ज़ेर फी। जीम के नीचे ज़ेर है और या पर जज़्म है, इसलिए जीम को या से मिलाएंगे और मद बिल या को फॉलो करेंगे। जीम या ज़ेर जी, फी जी। दाल के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचेंगे, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। दाल ज़ेर दी, फी जी दी। हा अलिफ ज़बर हा, फी जी दी हा। यहाँ हा के ऊपर ज़बर है, उसके बाद क्या है, अलिफ मद्दा है, तो इसको खींच कर पढ़ेंगे। हा अलिफ ज़बर हा, फी जी दी हा। खलक़ इज़ा वक़ब, व इज़ा कुरिअ, फी जी दिहा, व कवाइबा, व कवाइबा। यौम यरौनहा। अब यहाँ पर देखिए, यौमा में हम लोग अभी जो पढ़े थे ज़बर ज़ेर पेश का ये पढ़े थे। अब यहाँ पर कौन सा ये पढ़ेंगे, हुरूफ लीन वाला ये पढ़ेंगे। या के ऊपर ज़बर है और वहाँ पर क्या है, जज़्म है। क्या है, यहाँ पर ज़बर है, वहाँ पर क्या है, जज़्म है, इसलिए यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो करेंगे, वाव लीन। या वाव ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौमा। और या के ऊपर ज़बर है, या ज़बर या। रा के ऊपर ज़बर है, उसके बाद फिर वाव के ऊपर क्या है, जज़्म है, तो यहाँ पर भी वाव लीन का कायदा फॉलो करेंगे। रा वाव ज़बर राव, यौ माया राव। नून के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचेंगे, ज़बर की आवाज़ नीचे को जाती है। नून ज़बर ना, यौमा या रौना। हा के ऊपर ज़बर है, उसके बाद मद बिल अलिफ है, तो कैसे पढ़ेंगे, हा अलिफ ज़बर हा, यौमा यरौनहा, यौमा यरौनहा। व साहिबतिही। कहाँ पढ़े हैं ये, किस तख्ती में पढ़े हैं इसको, किसी को याद है, तख्ती नंबर 6 में पढ़े हैं ना। मश्क हरकात हुरूफ मद्दा व हुरूफ लीन, यहीं पढ़े हैं ना। व साहिबतिही। वाव के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ेंगे। वाव ज़बर व, स्वाद के ऊपर ज़बर है, उसके बाद मद बिल अलिफ है, स्वाद अलिफ ज़बर सौ, व सौ। हा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचेंगे, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। व साहि। बा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचेंगे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। बा ज़बर बा, व साहिबा। ता के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचेंगे, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। व साहिबती। और हा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को कैसे पढ़ेंगे, हा के नीचे क्या है, ये खड़ी ज़ेर है, खड़ी ज़ेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी ज़ेर को जिस तरह हमज़ा या ज़ेर ई को पढ़ते हैं, हा या ज़ेर ही को पढ़ते हैं, इसी तरह हा खड़ी ज़ेर ही
खींच कर पढ़ेंगे इसको। वसाहिबतिही, कैसे? वसाहिबतिही, बिआयातिही, बाजेर भी, हमजा खड़ा, खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, इसलिए खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हमजा खड़ा ज़बर आ, बी आ, या खड़ा ज़बर या भी क्या होता है? या के ऊपर खड़ा ज़बर है, ये भी किस अलिफ के बराबर इसको खींचेंगे। या खड़ा ज़बर या, बी आ या, ताके नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचेंगे, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। ता ज़ेर ती, बी आयाती। हा के नीचे क्या है? खड़ी ज़ेर, खड़ी ज़ेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए खड़ी ज़ेर को या मद्दा के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हा खड़ी ज़ेर ही, बी आयातिही, बियमीनिही, बियमीनिही। वतूरी सीनीना, ये सारी चीज़ जो है हम लोग तख्ती नंबर 6 में मश्क हरकात व हुरूफ़ मद्दा व हुरूफ़ लीन उस चीज़ में पढ़े हैं। ठीक है, अब एक बार फिर जो है हरकात, हुरूफ़ मद्दा, हुरूफ़ लीन का ये करेंगे। ठीक है, अब ये क्या है? फटाफट बोलना है। क्या है ये? बा ज़बर बा, बाज़ेर बी, बा पेश बू, बा खड़ा ज़बर बा, बा खड़ी ज़ेर बी, बा अलिफ ज़बर, बाया ज़ेर, बा वाव पेश, बा खड़ा ज़बर, बा खड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू। बा उल्टा पेश बू को कैसे पढ़ेंगे? इसको बा वाव पेश बू को जिस तरह पढ़ते हैं उसी तरह इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, ज़बर ज़ेर पेश। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हरकात बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ से ये पूरा जो किस में आ जाएगा? हुरूफ़ मद्दा में आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश पढ़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? दो ज़बर। ये क्या है? दो ज़ेर। और इसको क्या बोलते हैं? दो पेश। इन तीनों को मिलाकर इसको क्या बोलते हैं? तनवीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। तख्ती नंबर 7 में पढ़े हैं। ये क्या पढ़े हैं? दो ज़बर, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। और तनवीन और नूने साकिन की आवाज़ कैसे होती है? एक जैसी होती है। जैसे ये ता है, कैसे पढ़ेंगे इसको? ता दो ज़बर तन, और एक यहाँ तानून ज़बर तन। ये दोनों को सेम पढ़ने में दोनों का जो आवाज़ ये हो रहा है कि आवाज़ निकल रही है, कैसे सेम निकल रही है? ता दो ज़बर तन, तानून ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, तानून ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, तानून पेश तुन। तो तनवीन और नूने साकिन की आवाज़ कैसे होती है? यकसां होती है। कैसे होती है? यकसां होती है। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को क्या बोलते हैं? तनवीन बोलते हैं। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को क्या बोलते हैं? तनवीन बोलते हैं। और ज़बर ज़ेर पेश को क्या बोलते हैं?
हरकात बोलते हैं, यही तो कन्फ्यूज़न है। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को क्या बोलते हैं? तनवीन बोलते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को क्या बोलते हैं? हरकात बोलते हैं। एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश को क्या बोलेंगे? हरकात बोलेंगे। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को क्या बोलेंगे? तनवीन बोलेंगे। ठीक है। हुरूफ़ हल्की कितने हैं? हुरूफ़ हल्की, हुरूफ़ हल्की 6 हैं। कितने हैं? नंबर 1 हमज़ा हा, हमज़ा हा, आइन हा, हा बोलेंगे, हा नहीं, हा भी है और हा भी है, दो ये है। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। इनको कैसे पढ़ेंगे? तनवीन या नूने साकिन के बाद। ठीक है। तनवीन, तनवीन में आपका दो ज़बर दो ज़ेर इसी तरह दो पेश आ गया। तनवीन या नूने साकिन, नूने साकिन बोलते हैं जिस नून पर जज्म हो उसको क्या बोलते हैं? नूने साकिन बोलते हैं। नूने साकिन किसे बोलते हैं? जज्म वाले नून को नूने साकिन बोलते हैं। तनवीन, तनवीन में आ गया दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश और नूने साकिन। तनवीन या नूने साकिन के बाद अगर हुरूफ़े हल्की में से कोई भी हर्फ आ जाएगा तो वहाँ पर क्या करेंगे? हम इज़हार करेंगे। ठीक है। इज़हार करेंगे मतलब बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, नाक में आवाज़ को नहीं छुपाएंगे। जैसे नारन, नारन ज़ाता, नारन, नारुन हामिया ले लीजिए, नारुन हामियतुन है। ठीक है। इसका भी रूल्स बताएंगे लास्ट में। अगर गोलता आए तो जब वहाँ वक्फ करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे उसको, वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है? रा के ऊपर क्या है? दो पेश है ना। दो पेश के बाद जो है दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश वाले हर्फ़ों को क्या बोलते हैं? हुरूफ़ मुनव्विन बोलते हैं, तनवीन वाला हर्फ। तनवीन के बाद अब यहाँ पर क्या आ रहा है? हुरूफ़ हल्की का, हुरूफ़ हल्की का हा आ रहा है। क्या आ रहा है? हा आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो पढ़ेंगे इसको नारुन नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। नारुन हामिया, नारुन हामिया, लेकिन हामियतुन है यहाँ पर, है ना, ताकि ऊपर क्या है? दो पेश है। जब गोल ता पर वक्फ करना हो तो वो हाय साकिना बन जाती है। जैसे जारियतुन से जारिया, तुस्ता मिन आइनिन आनिया से आनियतुन से आनिया। इसी तरह यहाँ पर तादो पेश तुन था, जब यहाँ पर स्टॉप करेंगे रुकेंगे तो ये ता जो है हा में बदल जाएगा। नारुन हामिया, लिमन खशिया। कैसे पढ़ेंगे? लिमन, लिमन खशिया। अब देखिए नूने साकिन है ना, यहाँ पर नून पर क्या है? मीम नून ज़बर मन, ये क्या है? लिमन। नून पर जज्म है और उसके बाद हुरूफ़ हल्की का कौन सा लेटर आ रहा है? कौन सा हर्फ आ रहा है? क्या है ये? खा आ रहा है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे इसको? बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। खा ज़बर खा, लिमन खा, शिन ज़ेर शी, लिमन खशी, या ज़बर या, लिमन खशिया। कुफुवन अहद, कापेश कु, फापेश फु, वादो ज़बर वन, कुफुवन अहदुन। अब देखिए वादो ज़बर वन, उसके बाद तनवीन के बाद हुरूफ़े हल्की का कौन सा हर्फ आ रहा है? हमज़ा आ रहा है। क्या आ रहा है? हमज़ा आ रहा है। इसलिए यहाँ पर इजहार करेंगे, बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। वादो ज़बर वन, कुफुवन
अहादुन। अब अहादुन है, जब यहाँ पर सांस तोड़ेंगे तो अहादुन से क्या हो जाएगा, अहद हो जाएगा। तो ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश पर वक्फ करना हो तो ये क्या हो जाएगा, आखिरी हर्फ पर जज़्म देकर सांस तोड़ेंगे। तो उनमें से जो है अब यहाँ पर दो पेश पर जो है वक्फ कर रहे हैं, तो यह आखिरी हर्फ पर क्या आ जाएगा, जज़्म आ जाएगा। अहदुन से अहद हो जाएगा। कुफुवन अहद, कुफुवन अहद। यौमा इज़िन अलैहा, यौमा इज़िन अलैहा, यौमा इज़िन अलैहा। यहाँ पर भी जो है जाल दो ज़ेर जिन क्या आ रहा है, तनवीन आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है, हुरूफ़ हल्की का आइन आ रहा है। तो बिला गुन्ना के इसको जल्द पढ़ेंगे, इजहार करेंगे। यहाँ यौमा इज़िन अलैहा मिन्हु खिताबा, मिन्हु खिताबा, ये सारी चीज़ जो है मिन आइनिन आनिया, ये हुरूफ़ हल्की में से है। और हुरूफ़ हल्की को जब पढ़ेंगे तो इजहार करके पढ़ेंगे, बिला गुन्ना के पढ़ेंगे इसको। हुरूफ़ हल्की कितने हैं अभी बताए हैं, हुरूफ़ हल्की कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। जब इन पर इनको पढ़ते वक्त इनके कैसे पढ़ेंगे, इसको तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद अगर हुरूफ़ हल्की आएगा तो बिला गुन्ना के उसको जल्द पढ़ेंगे, इजहार के साथ पढ़ेंगे। और ये सारी जो है आप लोगों को जो पढ़ाए हैं, मुफ़रदात, मुरक्कबात, हरकात, हुरूफ़ मद्दा, हुरूफ़ लीन, मश्क पढ़ाए हैं। तो ये सारी चीज़ जो है, तनवीन भी पढ़ाए हैं, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश पढ़ाए हैं, और इजहार तक पढ़ाए हैं, हुरूफ़ हल्की तक। इसको पूरा सबसे सुनेंगे और सबको याद भी करना है। और तमाम नाज़रीन से यह दरख्वास्त है कि जो मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आपसे दरख्वास्त है कि इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।